नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल भर्ती की, जिसकी पीएमटी लिस्ट ने आते ही सबको चौंका दिया है। ये लिस्ट जब से आई है, हजारों उम्मीदवार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं। तो चलिए आज इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस या बीसीबी जैसी रिजर्व्ड कैटेगरीज की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से इतनी ज्यादा चली जाए। इसी एक सवाल ने सबको परेशान कर रखा है। चलिए इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। तो हुआ ये कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एचएसएससी ने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए एक लिस्ट निकाली और इस लिस्ट में पोस्ट्स के मुकाबले करीब करीब 15 गुना ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया गया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जो रिजल्ट आया वो वाकई में किसी झटके से कम नहीं था, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं। जो कट ऑफ सामने आई उसने तो सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और एक अजीब सी कंफ्यूजन की हालत बन गई। अच्छा, तो अब सीधे उन नंबर्स पर आते हैं जिन्होंने ये सारा कंफ्यूजन खड़ा किया है, क्योंकि जब आप इन आंकड़ों को देखेंगे तभी असली कहानी समझ में आएगी। जरा यहां देखिए, असली हैरानी की बात ये गैप है। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है सिर्फ 52.18, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ पहुंच गई है लगभग 72 पर, मतलब लगभग 20 नंबर का फर्क। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एडब्ल्यूएस तक ही नहीं रुकती। इस टेबल पर नजर डालिए। मेल कांस्टेबल के लिए जनरल कट ऑफ 52.18 है, तो वहीं बीसीए की 65.06, बीसीबी की 69.90 और ओसी की 64.05 है। और जीआरपी कांस्टेबल में तो ये गैप और भी बड़ा है, मतलब हर रिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ जनरल से कहीं ज्यादा ऊपर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसका जवाब छिपा है एचएसएससी की एक खास पॉलिसी में, और असली खेल इसी पॉलिसी का है जिसने पूरा का पूरा समीकरण ही उलट कर रख दिया। तो असली वजह यह है, देखिए दो तरह की पॉलिसी होती हैं। एक है नई पॉलिसी, जैसी प्रोमिला केस के बाद उम्मीद की जा रही थी। इसमें क्या होता है कि रिजर्व्ड कैटेगरी के जिन कैंडिडेट्स के नंबर ज्यादा होते हैं वो जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाते हैं। इससे जनरल की कट ऑफ बढ़ जाती है और रिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ नीचे आ जाती है। लेकिन एचएसएससी ने लगा दी पुरानी पॉलिसी। इसमें हर कोई अपनी ही कैटेगरी में रहता है। इसी वजह से जनरल की कट ऑफ तो नीचे रह गई और रिजर्व्ड कैटेगरीज की कट ऑफ आसमान छूने लगी। चलिए अब ये देखते हैं कि इस एक पॉलिसी के फैसले ने कैंडिडेट्स पर सीधा सीधा क्या असर डाला, क्योंकि असली कहानी तो वही है ना? इसका मतलब साफ है। एक तरफ जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट 52 नंबर लाकर भी पीएमटी के लिए क्वालिफाई कर गया, तो दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैंडिडेट 71 नंबर लाकर भी लिस्ट से बाहर हो गया। ये साफ साफ दिखाता है कि एक पॉलिसी का फैसला रिजल्ट को कैसे पूरी तरह से पलट सकता है। और यही वजह है कि जानकार अब ये मान रहे हैं कि ये मामला यहीं शांत नहीं होने वाला। उनका कहना है कि ये भर्ती भी कोर्ट में जाएगी, क्योंकि एचएसएससी ने एक बार फिर से गलत पॉलिसी लगा दी है। और अगर ऐसा हुआ तो इस भर्ती में और भी देर हो सकती है। तो इस सारी उथल पुथल के बीच जिन कैंडिडेट्स का नाम लिस्ट में आ चुका है, उनके लिए आगे का रास्ता क्या है? चलिए अब अगले स्टेप्स को समझ लेते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, उन्हें सबसे